हाय फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम 1974 का टाइम देखते हैं, जहाँ एक माँ अपने 3 बच्चों को हैंडल कर रही थी जो उसको बहुत तंग कर रहे होते हैं। वो उन्हें चेयर से बांध कर खिला पिला रही थी। उसका हस्बैंड और वो बहुत तंग आए हुए थे उनसे। वो बहुत ज़िद्दी और अक्खड़ बच्चे होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और आज का दौर दिखाया जाता है। यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड के साथ बैठ के बातें कर रही होती है। वो कहती है, मैं तुम लोगों के साथ गेम देखने नहीं जा सकती, मुझे बहुत काम है। उसका फ्रेंड भी वहाँ पे आता है और वो कहता है, चलो हमारे साथ मिलके चलेंगे, तो इतना एक्सपेंस भी नहीं होगा। और अब ये लोग प्लान कर रहे होते हैं कि हमें वहाँ जाना है। उस लड़की का भाई ज़रा अक्खड़ सा होता है, बहुत ही बदतमीज़ सा। वो भी इनके साथ जा रहा था, जिसकी वजह से सब बहुत अपसेट होते हैं कि इसको ना ही ले जाएं तो बेहतर है। लेकिन अब प्लान हो गया था और ये सब लोग अपने प्लान के मुताबिक निकल जाते हैं। इन्हें एक गेम देखने जानी थी, जो कि 24 आवर्स के बाद स्टार्ट होने वाली थी। रास्ते में ये लोग एक टाउन के पास से गुजरते हैं, जहाँ पर वैक्स वाला म्यूज़ियम भी था। अब लोग यहाँ पे कैंप करने लगते हैं क्योंकि इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। इन्हें थोड़े घंटे के लिए रेस्ट करना था, फिर आगे गेम के लिए निकलना था। ये लोग यहाँ पे अपना कैंप सेट करते हैं और बेसबॉल खेलने लगते हैं, बातें करने लगते हैं। और यहाँ पर इन सबका आपस में मजाक चल रहा होता है। वहाँ पर अचानक एक गाड़ी आती है और वो आके रुकती है। इनको एक आदमी जीप से देख रहा होता है, जिसने बहुत तेज़ लाइट चलाई थी। ये लोग उसको कहते हैं, तुम्हें क्या मसला है? अगर ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है तो तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अब वो थोड़ी देर पे बदतमीज़ी करते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। अब ये लोग देखते हैं रात हो गई थी। ये लोग सो जाते हैं। अब सुबह उठते हैं और वहाँ बेसबॉल गेम के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब जो पार्ट ख़राब हुआ था गाड़ी का, उसको लेने के लिए लोग निकल जाते हैं। एक आदमी वहाँ आता है उसके साथ। वो बहुत अजीब सा था, लेकिन इनको अपना काम था। उसी टाउन की तरफ जा रहे थे जहाँ पे वैक्स म्यूज़ियम था, जो थोड़ा सा ही पीछे था। बाकी सब इनका वेट करने लगते हैं और ये दोनों उस आदमी के साथ निकल जाते हैं। अब ये लोग थोड़ा ही आगे गए थे तो वो आदमी बहुत ही अजीब बातें कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो कहते हैं, तुम हमें यहीं पे ड्रॉप कर दो। और वो टाउन के बाहर ही इनको ड्रॉप करके वहाँ से निकल जाता है। उसका भाई और दोस्त ट्रैफिक में फंसे होते हैं क्योंकि ये लोग गेम देखने के लिए जा रहे थे और यहाँ पर बहुत ही लंबा ट्रैफिक था। और ये लोग इस टाउन में आते हैं। ये लोग देखते हैं कि टाउन बिल्कुल खाली था, ज़्यादा लोग यहाँ नहीं रहते थे। एक दो लोग इनको लगा कि शायद हैं, लेकिन इनको कुछ समझ नहीं आती। तो ये वहाँ देखते हैं, एक वैक्स म्यूज़ियम होता है और चर्च होता है और कुछ घर थे। अब ये लोग चर्च जाते हैं। इनको लगता है वहाँ पर इनको कोई मिल जाएगा जो उनको उस गाड़ी की बेल्ट का साइज़ दे देगा। अब ये लोग अंदर आते हैं और प्रेयर हो रही थी, तो ये लोग बाहर आ जाते हैं शर्मिंदा होकर कि हमें अंदर जाना नहीं चाहिए था, शायद हमने उनको डिस्टर्ब कर दिया। अब बाहर वो एक आदमी आता है जो इस टाउन में रहता था। वो कहता है, मैं आपको दे देता हूँ, मेरा ही गिराज है। अब ये लोग उसके साथ गिराज की तरफ चले जाते हैं। अब ये लोग गिराज की साइड पे जा ही रहे थे तो वो कहता है, आप थोड़ी देर घूम लें, मैं ज़रा आता हूँ अंदर से। अब हम देखते हैं दूसरी साइड पे एक आदमी वैक्स से चीज़ें बना रहा था। अब ये लोग उस हाउस ऑफ वैक्स पे चले जाते हैं और ये देखकर बहुत हैरान हुए थे कि ये वैक्स से ही बना हुआ था पूरा हाउस। ये लोग अंदर जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे हर चीज़ वैक्स की बनी हुई थी। वहाँ पे उसके आर्टिस्ट का नाम भी लिखा हुआ था, विंसेंट, जिसने सब कुछ बनाया था। बहुत ही कमाल का आर्टिस्ट था। हर चीज़ ऐसे लग रही थी जैसे रियल हो। इंसान क्या, टॉयज़ क्या, हर चीज़ इंसानी लग रही थी। अब ये लोग देखते हैं वहाँ पे एक डॉग भी होता है और वहाँ पे उस आर्टिस्ट का नाम भी पढ़ते हैं। कहते हैं, तो बहुत ही कमाल का आर्टिस्ट है, हर चीज़ बिल्कुल रियल लग रही है। वो दोनों उसके काम को एडमायर ही कर रहे थे तो उनको वहाँ बाहर से कोई आदमी नज़र आता है, किसी का रिफ्लेक्शन। लड़की कहती है, चलो यहाँ से चलते हैं। वो बहुत पैनिक हो रही थी, कहती, मैं डर गई हूँ, मैंने किसी आदमी को देखा। अब दूसरी साइड पे उसके दोस्त भी इनके ढूंढने की प्लानिंग कर रहे थे। अभी वो आदमी वापस आता है और कहता है, चले आए, मैं आपको दिखाता हूँ। वो गैराज में लेके जाता है, लेकिन उस बेल्ट का साइज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। वो कहता है, वो मेरे घर पे ही होगा, आप आ जाए मेरे घर की तरफ, मैं आपको वहाँ पे दे दूँगा। अब ये उनको बातों में लगा के वहाँ से ले जाता है। कहते, इस टाउन में बहुत कम लोग ही रहते हैं और हमारा सबसे बड़ा घर है यहाँ पर, मैं बहुत अमीर इंसान हूँ। और वहाँ पर ले जाता है। लड़की बाहर गाड़ी में वेट करती है और वो लड़के को अंदर ले जाता है। कहते हैं, तुम यहाँ पे फ्रेश हो लो, मैं ज़रा वॉशरूम से होके आता हूँ, फिर तुम्हारा बेल्ट निकालता हूँ। अब हम देखते हैं उस लड़की का भाई, जो उसका ट्विन होता है, वो बहुत परेशान हो रहा था और वो अपने दोस्त के साथ इस टाउन की तरफ निकल आता है। अब वो लड़का हर चीज़ को देख रहा था। घर में भी बहुत ही अजीब चीज़ें थी और वो लड़की बाहर गाड़ी में उसका वेट कर रही होती है। वो अंदर हर चीज़ को देख रहा था और वहीं पर वो विंसेंट का नाम पड़ता है। उसको समझ आ गई थी कि इसका भाई होगा। वहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें वैक्स से बनाई हुई रखी गई थी। वो हर चीज़ को देख रहा था। कुछ बहुत ही अजीब चीज़ें भी पड़ी होती हैं। अब बाहर लड़की उसका वेट कर रही थी। बहुत देर हो गई थी उसको गए हुए। वो हॉर्न भी देती है, लेकिन वो लड़का भी अंदर ही था। अचानक वहाँ लाइट्स बंद हो जाती हैं और एक कैंची से आदमी उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसकी टांग जख्मी कर देता है। वो गिर जाता है नीचे और उसको घसीट के ले जाने लगता है। उसको मारने लगता है। वो बहुत हैरान होता है कि मेरे पर अटैक क्यों कर रहा है। बाहर लड़की भी बहुत परेशान थी। अंदर हम देखते हैं कि वो आदमी जो उसके ऊपर अटैक करता है, बहुत ही अजीब फ्रीकी सा मास्क पहने हुए, वो उसको मार देता है।
वह लड़की बहुत परेशान हो रही थी। वो उसको कॉल भी करती है लेकिन उसकी कॉल कोई पिक नहीं कर रहा था, ना उसके दोस्त ना वो लड़का। अब वही आदमी बाहर आता है। वो उसको कहता है गाड़ी खोलो, लेकिन ये लड़की गाड़ी नहीं खोलती। वो गाड़ी का शीशा तोड़ देता है और इस लड़की का फ़ोन अंदर ही गिर जाता है। वो उसको घसीट के गाड़ी से बाहर निकालता है। उसको पता लग गया था कि ये लोग बहुत ही अजीब हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है, क्योंकि वो उसको रोक रहा था और वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है और टाउन साइड पे निकल जाती है। अब हम देखते हैं उसका भाई वहीं पे आ रहा था अपने दोस्त के साथ, अपनी बहन को और उसके फ्रेंड को बचाने के लिए। अब हम देखते हैं कि उसने उस लड़के को मार दिया। ये वही विंसेंट आर्टिस्ट था जो वैक्स से चीज़ें बनाता था। वो लड़की टाउन में छुपी हुई थी और अपने बॉयफ्रेंड के बारे में ही सोच रही थी। वो उसको अंदर ले जाता है। उसको बहुत ज़ख्मी किया हुआ था उसने और उसको इंजेक्शन लगा के बेहोश करने लगता है। वो बिल्कुल सुन्न हो चुका था। अब वो उसके कपड़े उतारता है और उसके ऊपर ये वैक्स की लेयर चढ़ाने की प्रैक्टिस कर रहा था। वो उसका भी एक स्टैचू बनाएगा। वो लड़की टाउन में आती है। अब हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर पूरी वैक्स की कोटिंग करने लगा था। उसको एक स्टैंड पे बिठाता है और वहाँ पे वैक्स चालू कर देता है। वैक्स हर जगह से उसके ऊपर गिर रही थी। वो तड़प रहा था। गरम गरम वैक्स उसके ऊपर कोट कर रहा था वो, उसका स्टैचू बनाने के लिए। अब हम उस लड़की को देखते हैं जो चर्च में जाती है कि शायद उसको वहाँ से हेल्प मिल सके। वो अंदर जाकर देखती है तो वहाँ पे हर कोई वैक्स का बना हुआ था और वहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही थी। प्रीस्ट भी नकली था, सब कुछ वहाँ पे नकली था, जैसे एक सेटअप हो। वो वहाँ पे छुप जाती है क्योंकि उसको पता था कि वो उसके पीछे आ रहा है और वो वहाँ पे छुपी होती है और वो आके उसको ढूंढने लगता है। उसको पता था कि सबसे पहले वो चर्च में ही आएगी और वो उसको ढूंढ निकालता है। लड़की बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए यहाँ से निकलती है, बाहर जाती है, लेकिन वो उसको पकड़ लेता है। अब वहीं हम देखते हैं कि उसका भाई और उसका दोस्त पहुँच जाते हैं टाउन की तरफ। उन्हें पता था कि वो लोग यहीं पर आए हैं। अब इस लड़की को वो गैराज में ले जाता है और उसकी बेसमेंट में जाके उसको बंद करने लगता है। उसको टेपों से बांध देता है एक चेयर के ऊपर। अब हम देखते हैं कि उसका दोस्त और उसका भाई वहीं पे आते हैं, लेकिन ये उस लड़की के मुंह पे टेप लगा के उसको बंद कर देता है। लड़की का भाई बाहर ही होता है और उसका दोस्त इधर उधर ढूंढने लगता है कि शायद कहीं और गए हों। वो वहाँ पे रुकता है और उसका दोस्त वहाँ से निकल जाता है। अब वो लड़की के मुंह में अब वो वैसलीन लगा के उसका मुंह बंद कर देता है ताकि वो कुछ बोल ना सके, और ऊपर आ जाता है। अब वो ऊपर आता है तो उस लड़की का ही ट्विन भाई बैठा होता है। वो कहता है कि मेरी बहन और उसका फ्रेंड यहाँ पर आए थे, और लड़की नीचे अपने आप को बचाने की कोशिश में लग जाती है। वो अपना हाथ छुड़वाकर बाहर निकलती है लेकिन वो उसकी उंगली काट देता है और वो फिर नीचे गिर जाती है। वो लड़का कहता है कि वो इधर ही की तरफ आए थे। उसका मुंह बंद था लेकिन वो खोने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसको अपने भाई की आवाज़ आ रही थी। उसको पता था अगर अपने भाई को नहीं बचाएगी तो वो मार देगा। वो चीखती है और उसका भाई उसको बचाने के लिए अंदर आ जाता है और उस दरवाज़ा लॉक कर लेता है। वो नीचे बेसमेंट की तरफ आता है और अपनी बहन की जान बचा लेता है। उसको वहाँ से छुड़वा लेता है और ये बाहर चीख रहा होता है कि मेरा गिराज खोलो, तुम लोगों ने मेरे गिराज में क्या करना है। और दूसरा दोस्त वही वैक्स म्यूज़ियम देखने जाता है। वहाँ उसको अपना दोस्त नज़र आता है। उसको देख के बहुत हैरान होता है, उसको हाथ लगाता है लेकिन वो बहुत तकलीफ़ में था। अब हम देखते हैं वही आदमी विंसेंट वो वहाँ पे दोबारा आ जाता है और उस दोस्त को भी पकड़ के मार देता है और उसको भी वैक्स म्यूज़ियम में ही ले जाता है। अब हम देखते हैं ये दोनों बहन भाई बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाने में कामयाब हुए थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस टाउन में कोई भी नहीं है। इन दोनों के अलावा ऐसा कैसे हो सकता है। वो लड़की कहती है यहाँ पे सब वैक्स के बने हुए हैं। इसने सबके ऊपर वैक्स की कोटिंग कर दी है, सबको मार दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। बाकी दोस्तों की गाड़ी भी थोड़ी सी दूर थी टाउन के। वो उसको भी जाके मार देता है क्योंकि उसको पता था कि इन लोगों की वजह से हम फंस सकते हैं, हमारा भांडा फूट सकता है। ये दोनों बहन भाई अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकलते हैं और वो वहाँ पे गन लेकर आ जाता है। ये लोग जाकर एक थिएटर में छुप जाते हैं। वहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे ही बैठे होते हैं वैक्स वाले। अब ये लड़की का भाई वहाँ पर उसके ऊपर अटैक करता है, उसको बो एरो से मारता है और वो ज़ख्मी हो जाता है। ये समझते हैं कि शायद वो मर गया और ये लोग यहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। कहते हैं अब हमें वेट को ढूंढना है और बाकी एक दोस्त को, और यहाँ से निकलना है। वो लोग बाहर जाते हैं ताकि कोई प्लान बना सके। वो कहता है तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? वो कहती है उसके घर पे। अब वो कहती है कि हमें घर पे ही जाना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी में फ़ोन नहीं है। उसने इसका मतलब वो फ़ोन अपने घर में रख दिया होगा। अब ये लोग प्लान करते हैं कि हम उसके घर में जाएंगे ताकि हमें कोई फ़ोन मिल सके और हमने अपने दोस्तों को कॉन्टैक्ट करके बता सकें कि वो लोग यहाँ पर ना आए और हमें पुलिस बुलानी है। वो लोग घर के अंदर जाते हैं और देखने लगते हैं। घर बहुत ही क्रीपी था। वहाँ पे वही ट्विन्स की तस्वीरें पड़ी होती हैं। इनको समझ आ गई थी ये वही बहन भाई हैं जिनके बारे में एक दफ़ा न्यूज़ में छपा था। अब ये लोग वहाँ पे कुछ ढूँढने लगते हैं। इनको कोई फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं मिलता और वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जिसका घर होता है। अब ये लोग छुप जाते हैं। इनको एक बेसमेंट से रास्ता मिलता है जो शायद वैक्स म्यूज़ियम की तरफ जा रहा था। अब लोग वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। अब ये दोनों भाई वहाँ पर होते हैं। विंसेंट उसी का भाई होता है। ये दोनों ही साइकोपैथ होते हैं, पागल होते हैं। एक ने तो अपना मुँह ही वैक्स का बनाया था। शायद उसका फेस ख़राब होता है इस वजह से। और वो लोग भाग जाते हैं वैक्स म्यूज़ियम की तरफ बेसमेंट के रास्ते से।
ये लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं, इनको पता लग जाता है क्योंकि जब ये लाइट्स ऑन करते हैं इनको पता लग जाता है कि वो टाउन की तरफ ही हैं, यानी वैक्स म्यूज़ियम की तरफ। अब ये लोग जाते हैं वहाँ पर ताकि अपने आप को बचा सकें और ये दोनों भाई उनको देख लेते हैं। इनको पता चल गया था कि वैक्स म्यूज़ियम की तरफ ही जा रहे हैं, टाउन की तरफ। ये दोनों नीचे से जाते हैं, नीचे बेसमेंट का रास्ता था जहाँ वो वैक्स की चीज़ें बनाता था। हर इंसान को नीचे ही तो लेकर आता था वैक्स का करने के लिए। अब इनका दोस्त वहीं पे था, जिसको देखकर वो बहुत रोने लगते हैं, उसको बचाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उसकी गर्दन टूट गई थी। उसको मार दिया था उसने। अब वो वहाँ पर नीचे आ जाता है। ये भाई अपनी बहन को बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है। वहाँ पर इनकी लड़ाई के दौरान आग लग जाती है और वो फैलने लगती है। उसका भाई अपनी बहन को कहता है तुम पीछे हो जाओ और ये उस लड़के से लड़ने लगता है, विंसेंट से, जो हर किसी को वैक्स का बनाता था। वो बिल्कुल पागल था, जिसको दूसरा भाई जो कहता था वो वही करता था। लेकिन इस आग के दौरान वो काफ़ी इंजर्ड हो जाता है और ये लोग वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब ये लोग ऊपर की तरफ आते हैं जो वैक्स म्यूज़ियम था। वो अंदर आते हैं और वहाँ पर दूसरा भाई खड़ा था। वो इसको मारने की तैयारी में था। वो इनको जिंदा वापस जाने नहीं दे सकते थे, वरना इनका राज खुल जाना था। और वहाँ आग फैलने लगती है, सारी वैक्स पिघलने लगती है, सारे स्टैचूज़, हर चीज़ पिघल रही थी। वहाँ पे वो उसके भाई को मारने ही लगता है लेकिन वो अपनी बहन आके उसको बचा लेती है। और हर जगह आग लग रही थी, हर जगह पिघल रही थी, जगह ख़त्म हो रही थी। वो उसको मारने में कामयाब हो जाते हैं मिलके। उसकी बहन उस पे हमला कर देती है जब वो उसके भाई को मार रहा होता है और अब वो मरा हुआ वहाँ पे पड़ा होता है। ये लोग ऊपर की तरफ निकलते हैं और दूसरा भाई वहाँ आ जाता है, जिसके मुँह पे वैक्स थी, जो कि आर्टिस्ट था। वो बहुत चीखने लगता है कि मेरे भाई को क्यों मारा तुम लोगों ने? अब हम देखते हैं यहाँ पे हर चीज़ पिघल रही थी। ये लोग सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाते हैं ताकि ऊपर वाले पोर्शन में चले जाएँ, नीचे तो आग बहुत ज़्यादा लग गई थी। बहन ऊपर जाती है और भाई पीछे से आ रहा होता है और वहीं पर हम देखते हैं कि उसका दूसरा भाई जो कि पागल साइको होता है वो भी ऊपर आ जाता है। वो दरवाज़ा काट के अंदर चला जाता है, उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है। वो कहते हैं तुम लोगों ने मेरे भाई को मारा है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। आग भी फैल रही होती है और यहाँ पे इनकी जान का भी खतरा होता है। उसका भाई ऊपर जाता है अपनी बहन को बचाने के लिए। अपनी बहन को पीछे करके वो उसके ऊपर अटैक कर देता है ताकि मेरी बहन बच जाए। लेकिन वो उसकी बहन को नहीं छोड़ने वाला था। उसको पता था कि सब कुछ इसी की वजह से स्टार्ट हुआ। वो उसको मारने लगता है उसके भाई को, लेकिन उसकी बहन पीछे से आ जाती है। वो आकर अपने भाई को बचा लेती है और वो उसके सर पे कोई चीज़ मारती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। अब ये लोग कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना हम लोगों का बहुत बुरा हाल होगा, हम इसी वैक्स में जल के मर जाएंगे। वो उसको बहुत धिक्का मारते हैं, मार मार के बेहोश कर देते हैं और वो अपने भाई के ऊपर जा गिरता है नीचे और वो दोनों मर गए थे। और ये दोनों वहाँ से निकलने की तैयारी में थे, लेकिन हर चीज़ मेल्ट हो रही थी, इनको बहुत मसला हो रहा था। वो दोनों भाई भी उसी वैक्स में दफन हो गए थे जिसमें से वो लोगों को मार के पिघालते थे। अब हम देखते हैं वॉल्स तो वैक्स की हैं। ये लोग उसको खोलने लगते हैं और वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वैक्स पिघल जाती है और ये दरवाजे खोल के बाहर आ जाते हैं। अब हम देखते हैं बहुत मुश्किल से इन लोगों ने अपनी जान बचाई थी। वो वैक्स म्यूज़ियम पूरा बर्बाद हो गया था और ये दोनों भाई भी उसी के अंदर तबाह हो गए थे, जिसमें ये लोगों को करते थे। अब ये दोनों बहन भाई बहुत मुश्किल से बचते हैं और दूर होने लगते हैं क्योंकि हर जगह वैक्स पिघल कर आ रही थी और आग भड़के जा रही थी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं वहाँ आग देखकर पुलिस आ जाती है और पुलिस आके देखती है कि इस टाउन में क्या-क्या तबाही मची थी। ये लोग उनको सब बताते हैं और पुलिस वाले कहते हैं तुम लोगों की जान बहुत मुश्किल से बची है। इन्होंने तो हर किसी को मार दिया था, तुम लोगों को पता नहीं कैसे छोड़ दिया। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि ट्विन्स थे कि ट्रिपलेट्स। फिर इस लड़की को याद आता है कि जो एक लड़का मैंने पहले देखा था वो भी इन्हीं का भाई था और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। कहानी ख़त्म।